हाय गाइस, दिस इज योर और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में। गाइस, यदि आप फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन से मोबाइल रिचार्ज करते हैं या कहीं पर बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं या बैलेंस को रिसीव करते हैं, एड मनी करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, तो इस सब पे आपको बहुत सारे कैशबैक दिए जाते हैं। इसी के बारे में आपसे को इस वीडियो में आपसे को बताने वाला हूँ। इसमें आपको यूपीआई और वैलेट का भी फंक्शन मिलता है। इसके साथ में आप बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी को ऐड कर सकते हैं, आप मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस पर आपको बहुत सारे कैशबैक दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मनी को ट्रांसफर कैसे करते हैं, मनी को रिसीव कैसे करते हैं, जिसपे आपको बहुत सारे कैशबैक मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट वीडियो कहते हैं चैनल को छोटा सा घंटा उसको दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले आपको फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा। फर्स्ट बार ओपन कीजिएगा तो कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से कर सकते हैं या गूगल प्लस अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो आप जिससे करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं और यहाँ से मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सबको एक बात को ध्यान देना है कि इसमें यदि बैंक अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को डालना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस में आपको वेट करना है। इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम को टाइप करना है और इसके नीचे आप यहाँ पे अपना जीमेल आईडी को देना चाहते हैं तो इस पर आप जीमेल आईडी को भी दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ पे जीमेल आईडी को भी दे देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड को बनाना होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो पासवर्ड बनेगा उसमें मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें आप अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। चलिए, हम यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। या स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है इसी तरह से आपको पासवर्ड को क्रिएट करना है। करने के बाद में नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो देखिए, हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है। इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। बाद में यहाँ पे इस पर क्लिक करना है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा हमें इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपने फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन को सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे यूपीआई सेंड मनी यानी कि यूपीआई के जरिए बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, एड मनी कर सकते हैं, यानी कि इसके बैलेंस में आप मनी को भी ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑफर दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि आपको मिनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। मिनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा केवाईसी डिटेल, इसके सामने लिखा हुआ केवाईसी डिटेल। आपको अपडेट केवाईसी, आपको अपडेट केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने थोड़ा प्रोसेस होगा, आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। इसमें आपको मिनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। मिनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड से कर सकते हैं या पासपोर्ट से कर सकते हैं। इसमें से आपको 3 डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का सिलेक्ट कर लिया है और वोटर आईडी कार्ड पर जो हमारा नाम लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर यहाँ पे नाम लिख दिए हैं और वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। इसके बाद आपको नीचे सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट के बटन पर सिंपल में क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मिनी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। आपने 1 साल तक लेन देन कर सकते हैं मिनी केवाईसी के जरिए और 1 साल के बाद आपको फिर से मिनी केवाईसी या फुल केवाईसी को करने की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ऑफर, यहाँ पे ऑफर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। आपके नाम पे जितना भी ऑफर चल रहा होगा ऑफर में आपको दिखा देगा। और यहाँ पे देखना चाहते हैं कि रिचार्ज के लिए आपके पास कौन कौन सा ऑफर चल रहा है तो आपको रिचार्ज पे क्लिक करना है। रिचार्ज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से देख सकते हैं कि आपके रिचार्ज पे कौन कौन सी ऑफर चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जियो के नंबर पे रिचार्ज करते हैं तो हमें 30 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसकी पूरी डिटेल में देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम यदि जियो के न्यू यूजर के पास रिचार्ज करते हैं तो हमें यहाँ पे 30 रुपये का कैशबैक मिलेगा और हमने पुराने यूजर को रिचार्ज करते हैं फर्स्ट रिचार्ज तो उसमें हमें 15 रुपये का मिलेगा। तो यदि आप इस ऑफर को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज कोड, इस पर आपको क्लिक करना है और इस कोड को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जियो 15 एंड जियो 13। आप इसको लेना चाहते हैं यानी कि इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर कोड आपको दिया गया है।
बताते हैं कि सब ऑफर का लाभ लेने के लिए किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक स्टेप बैक आ जाना है। बाद आपको यहाँ पे लिखा मोबाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। इस तरह से आपको भी मोबाइल नंबर को डाल देना है। जियो का नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीपेड ले लिया है आपका। यदि मोबाइल नंबर यदि आपका पोस्टपेड है तो पोस्टपेड वाले पर टिक रखना है, और यदि प्रीपेड है तो प्रीपेड वाला पर ही टिक चुका है। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर लिखा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी कंपनी का नंबर है। तो हमारा जियो का है तो जियो यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे आपको सर्किट सिलेक्ट करना है कि आप किस का, तो बिहार यहाँ से सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट ही है। इसके बाद आप नीचे डाउन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे डाउन के बटन पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो पूछ रहा है कि आप कितने रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं। तो आप जितने रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं उतना रुपया यहाँ पर डाल देना है। टॉपअप रिचार्ज भी कर सकते हैं या फ्री वाला रिचार्ज भी कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि इस नंबर पे कौन कौन सी ऑफर चल रहा है तो यहाँ पे लिखा व्यू ऑल प्लान्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कौन सी ऑफर चल रही है, कितने के रिचार्ज पे क्या चेक कर सकते हैं। इसमें से जितना भी रुपये का आप रिचार्ज करना चाहते हैं उस पर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका प्लान ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपके पास में कोई प्रोमो कोड है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमो कोड जैसे कि आप लोग को था वहाँ पे वही आपको प्रोमो कोड डालना है, जो वहाँ पे लिखा हुआ तो वही आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। हमने प्रोमो कोड को डाल दिया है। जो प्रोमो कोड वहाँ पे जो दिख रहा था वो कोड को हम यहाँ पे डाल दिया। नीचे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किस तरह से रिचार्ज करना चाहते हैं, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंक से करना चाहते हैं, भीम यूपीआई से करना चाहते हैं। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड और ये डालना होगा, इसका सीवीवी नंबर डालना होगा। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आपको नेट बैंकिंग वाले पे क्लिक करना होगा। भीम तो भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं। भीम यूपीआई क्या चाहता है, भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और डेबिट कार्ड से करना चाहते हो डेबिट कार्ड पे भी करना है। डेबिट कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद मंथ और ईयर डालना है। इसके बाद सीवीवी नंबर डालना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपने जिस नंबर पर रिचार्ज किए हैं वो यदि जियो का पुराना कस्टमर कैशबैक मिल जाएगा। तो गैस आप इस तरह से फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन के जरिए रिचार्ज कर सकते हैं और कैशबैक आप पा सकते हैं। तो गैस आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर